तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आता है, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कि प्रूव डैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 जो है वो इरेशनल है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहला ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहला हम लोग इस क्वेश्चन को जो भी दिया हुआ है प्रूव करने के लिए उसको हम लोग रैशनल मान लेंगे। तो हम लोग क्या किए, जैसे लिख लिए लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। रूट 5 जो है हमारा वो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर रूट 5 को हम रैशनल नंबर माने हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से, रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पे क्यू जो होगा नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है इसको समझ लीजिए। सबसे पहला जैसे देखिए, अगर हम 3 का बात करें तो 3 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 1 जा 3। अब अगर 5 को फैक्टराइज कर रहे हैं तो 5 को भी 1 टाइम्स में ही। अब ऐसा दो नंबर जिनका सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो और वो भी कौन सा, 1, तो वो क्या कहलाएगा, को प्राइम कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा P और Q कैसा होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर, वो भी कौन सा, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग क्या किए, रैशनल नंबर को हम लोग जैसे कि रूट 5 को क्या किए, रैशनल नंबर मान लिए। अब लिखे हैं रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब अगर यहाँ देखेंगे तो रूट 5 के नीचे हम चाहें तो 1 लगा सकते हैं। डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए p इंटू 1 कितना हो जाएगा, p इज इक्वल टू क्यू रूट 5, ठीक है। ये q से रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो q रूट 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद चूंकि यहाँ पे रूट 5 है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर दे रहे हैं दोनों साइड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड स्क्वायर करने पे क्या हमको मिलेगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, और रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 5 क्यू स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखने से तो यही लग रहा है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 5 क्यू स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि पी स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहला पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो अब ध्यान से देखेंगे कि कैसे, अच्छा इस स्टेटमेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। देखिए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं 10 इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख रहे हैं, 5 इंटू 2, मतलब 10 जो है 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 10 स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखे हैं, 5 इंटू 2 के फॉर्म में फैक्टराइज करके, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हमारा 10 जो है वो 5 से डिविजिबल है इसका, और या फिर हम लोग कह सकते हैं 10 जो है 2 से भी डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर है, तो हम लोग क्या लिख दिए, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। जब अगर ऐसा है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो किसी
दूसरे नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर भी खुद डिविजिबल होगा उस नंबर से। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इस चीज़ को लिख लेते हैं। जब p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 तो हम लोग क्या हो जाएगा, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब ये कैसे हुआ इसको देखिए। जैसे कि मान लेते हैं, हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 49, ये 7 का स्क्वायर है तो 49 जो है वो 7 से डिविजिबल है, मतलब 7 का स्क्वायर जो है वो 7 से डिविजिबल है। देखिए काट के, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर जब 7 से डिविजिबल है तो 7 भी तो 7 से डिविजिबल होगा ना। ठीक उसी तरीके से p स्क्वायर जब डिविजिबल है 5 से तो p भी तो डिविजिबल होगा 5 से। तो ये हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब इसी स्टेटमेंट को हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। अब इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट क्या हम लोग लिखे हुए हैं कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। कहने का मतलब p को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 5 इंटू सी। अब ये क्या हो रहा है, जैसे कि अगर हम कहें कि 10 जो है 5 से डिविजिबल है तो 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसका एक फैक्टर 5 हो गया और आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कोई कांस्टेंट, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या किए, कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लिए, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि 100 का बात करें तो 100 इज इक्वल टू 5 इंटू कोई भी नंबर, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, तो वो नंबर हम लोग निकाल के देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि ये सी क्या है। सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 100 के केस में कुछ और होगा, 10 के केस में 2 है तो 100 के केस में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 इंटू 5 होता है ना 100। तो ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे नंबर अगर मान लीजिए 25 होता हमारा तो 25 इज इक्वल टू 5 इंटू सी का वैल्यू कुछ और क्या आया था, 5 आया था। 5 इंटू 5 25 होता है ना, तो सी का वैल्यू कितना आया था हमारा, 5 आया था। तो ठीक उसी तरीके से p इज इक्वल टू 5 इंटू सी हम लोग लिख दिए। अब फिर से हम लोग p का वैल्यू जो है ऊपर जो हमारा इक्वेशन 1 में आया था, सॉरी एक मिनट पहले, p इज इक्वल टू क्या लिखे हम लोग, 5 इंटू सी लिखे। अब इसको भी हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर स्क्वायर करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर हो जाएगा। अब p स्क्वायर का वैल्यू ऊपर इक्वेशन में हमारे पास है, इक्वेशन 1 में है, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से p स्क्वायर का वैल्यू कितना है, p स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास, देखेंगे तो 5q स्क्वायर है। p स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 5q स्क्वायर है, देखिए इक्वेशन 1 में। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं p स्क्वायर के जगह पे 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। अब अगर देखेंगे इसको तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और c का स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा सा और आगे अगर हम लोग बढ़ें तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। अब हम लोग q स्क्वायर का वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या होगा। q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 5c स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग पिछले वाले की तरह इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, सिंस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, therefore q is also divisible by 5। देखिए q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर लिखा हुआ है और ये चीज़ हम लोग पहले करके देखे थे क्या, कि जैसे अगर हम लोग लिखें 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, तो मतलब
10 जो है वो 5 से डिविजिबल है, कह सकते हैं हम लोग। तो ठीक उसी तरीके से क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। जब 5 से डिविजिबल है तो हम लोग एक चीज़ और देखे थे ऊपर कि 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 अगर मतलब 7 का स्क्वायर अगर 7 से डिविजिबल है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 7 भी 7 से डिविजिबल होगा। तो ठीक उसी तरीके से क्यू स्क्वायर अगर डिविजिबल है 5 से तो हम लोग क्या कह सकते हैं, क्यू भी डिविजिबल होगा 5 से। क्लियर है? जब ऐसा हो गया तो अब हम लोग ध्यान से देखेंगे कि ऊपर में हम लोग क्या किए थे कि P जो है 5 से डिविजिबल है, ये निकाल के दिखला दिए थे, और नीचे अब हम लोग क्या दिखला दिए, Q जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो इस केस में क्या हो गया, P एंड Q आर नॉट को प्राइम। क्यों? क्योंकि इसका एक और फैक्टर आ गया 1 के अलावा, क्या 5 जो है ये इसका एक और फैक्टर आ गया। जैसे देखिए पहले हम लोग क्या किए थे, यहाँ निकाले थे कि P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, मतलब हमारे पास P का एक फैक्टर कितना आ गया है, P का एक फैक्टर क्या आ गया है 5। ठीक है, और यहाँ अब हम लोग सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या किए, यहाँ Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, मतलब Q का भी एक फैक्टर कितना आ गया 5, और कॉमन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 हो गया हमारे पास, हो गया। और को प्राइम में हम बतलाए थे कि 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर P एंड Q आर नॉट को प्राइम। तो रूट 5 इज नॉट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है, रूट 5 जो है इज, हेंस लिख दीजिए, हेंस रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रूव डैट 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो तरीका वही है, हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को रैशनल मान लेंगे, और जितना लंबा वो क्वेश्चन था ना उतना लंबा ये होगा नहीं, ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी मान लिए हैं कि हमारा जो नंबर दिया हुआ है वो कैसा है, रैशनल नंबर है। तो जब ये रैशनल नंबर है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू P/Q। अब हम लोगों का एक ही टारगेट होगा कि इस तरफ सिर्फ और सिर्फ रूट 5 को छोड़ दे और बाकी सारे को इस तरफ लेके आए। तो सबसे पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 को लेके आते हैं। तो कितना बच जाएगा इधर, 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू P/Q -3। अब 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये Q को एलसीएम ले लीजिए, P -3Q। ठीक है, अब इसके बाद 2 को इस तरफ लेके जाएंगे, तो 2 × में है तो 2 इस साइड जाएगा तो इक्वल के तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो मतलब क्या होगा यहाँ, रूट 5 इज इक्वल्स टू P -3Q/Q तो पहले से था हमारा, और साथ में ये जो 2 था इधर आएगा तो डिवाइड में, मतलब यहाँ 2Q नीचे लिख दीजिए। समझ लीजिए क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। ये जो हमारा आया ये क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, P/Q के फॉर्म में जो रहता है सो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो लिखेंगे हियर P -3Q/2Q इज, ये किस फॉर्म में रहता है, P/Q के फॉर्म में, रैशनल नंबर, रैशनल, but we know that
बट वी नो डैट, क्या यहाँ सीधा लिख देना है, √5 जो है हमारा वो तो रैशनल, वो तो इरेशनल है, √5 इज इरेशनल। ठीक है, सो कभी भी इस तरीके का मतलब इरेशनल नंबर इक्वल नहीं होगा रैशनल नंबर के। रैशनल नंबर के, देखिए ये तो इरेशनल है, तो इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब हमारे पास हम लोग जो माने थे, मतलब हमारा एजम्पशन जो था वो कैसा था, रॉन्ग था। देयरफॉर आवर assumption was wrong, या फिर इनकरेक्ट, जो चाहे सो कह सकते हैं। ठीक है, wrong, hence 3 + 2√5 is irrational। क्यों? क्योंकि हम लोग तो पहले इसको रैशनल माने थे, तो अब क्या है, हमारा एजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि रैशनल यहाँ जो √5 जो है वो तो इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल होगा नहीं, तो हम लोग जो माने थे वो गलत हुआ। गलत हुआ तो क्या, 3 + 2√5 जो है वो इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।